यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो 10:10 की जो कैंडल थी, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। उसके बाद ये एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना, तो एक बेस्ट एंट्री हमारी यहाँ पे हो सकती थी। अब बात आती है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करना था। तो यहाँ इस वाली कैंडल में हमने बाय किया, तो जो मेरे स्टॉप लॉस बनेगा, आप दो तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको दो जगह प्राइस जो है फिल करने होते हैं। दो जगह फिल करना होता है। क्या होता है, ऊपर ये प्राइस लिखा हुआ है जहाँ पे आपको एक रेट भरना होता है, और एक ये ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है जहाँ पे आपको एक प्राइस जो है भरना होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। वेल गाइस, इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस किस तरीके से लगा सकते हैं ये समझेंगे। क्योंकि इंडेक्स के बेसिस पे अगर हम बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली इंडेक्स के बेसिस पे ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडेक्स में मूवमेंट आती है वैसे कैलकुलेशन या उतने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना ऑप्शन में पॉसिबल नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि ऑप्शन में अगर आप कॉल या फिर पुट बाय कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस आपको किस तरीके से लगाना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और इसको हम लाइव समझेंगे, लाइव किस तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसको हम समझेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे ये निफ्टी का चार्ट है और इसको मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर रखा है। मैं जनरली, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं जनरली जब इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ तो इंडेक्स का जो चार्ट लगाता हूँ वो 5 मिनट टाइम फ्रेम का होता है। लेकिन जब मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ ऑप्शन में, तो वो टाइम फ्रेम में मैं 1 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। किस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको समझाऊंगा, और स्टॉप लॉस किस तरीके से लगा सकते हैं, जेन्युइन लॉजिक स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको समझाऊंगा। सपोज ये आपके पास निफ्टी का चार्ट है और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, और सपोज आपने कोई ट्रेड लेना था। मान लीजिए मॉर्निंग में मार्केट की ओपनिंग हुई, गैप अप होने के बाद यहाँ पे इसने एक रेड कैंडल बनाया, और रेड कैंडल के बाद सपोज आपका ट्रेड था कि इस रेड कैंडल का हाई क्रॉस होगा, क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट था पॉजिटिव साइड था, और सपोज आप ऊपर के साइड मार्केट को देख रहे थे। तो मॉर्निंग में सपोज आपने कॉल बाय करने का एक प्लान बनाया, तो आपका कॉल किस कैंडल पे बाय हुआ, लगभग 9:35 की कैंडल पे। यानी कि जब इस 9:35 की कैंडल ने इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तब आपने जो है एक कॉल बाय करने का प्लान बनाया। अब आपने कॉल कौन सा बाय किया, तो इसके आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस अगर हम देखेंगे तो लगभग 17,100 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, यानी निफ्टी का जो करंट प्राइस है। तो मान के चलते हैं कि हमने 17,100 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल जो है बाय करना है 9:35। ये टाइम आप याद रखिएगा। अब मैंने कॉल बाय कर लिया। अब हम इसको देख लेते हैं कि 9:35 पे यह हमारा निफ्टी का कॉल का मैंने एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ऐड कर रखा है 17,100 का, जिसका प्राइस अभी फिलहाल जो चल रहा है 134 है। लेकिन हम देखते हैं कि 9:35 पे इसका प्राइस क्या चल रहा था, और उस टाइम अगर मैं बाय करता तो किस लेवल पे, किस प्राइस पे बाय करता, और मेरा स्टॉप लॉस क्या बन सकता था, लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या बन सकता। तो मैं इसका एक बार चार्ट खोलता हूँ। तो ये मैंने जो है निफ्टी के कॉल का 17,100 के कॉल का चार्ट यहाँ पर खोल लिया है, और 9:35 पे बाय किया था, जो कि ये वाली कैंडल है हमारी 9:35 की, ये वाली कैंडल है हमारी। और हमने हाई के ब्रेक पे जो है कॉल बाय किया था, यानी कि लगभग 147 का प्राइस आ रहा है हमारा इस रेड कैंडल के हाई का ब्रेक होते हुए। तो जो हमारा बाइंग प्राइस था यहाँ पे 147 या 148 मान लीजिए आप, इस लेवल के आसपास आपने बाय किया। अब क्वेश्चन उठता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना था। तो स्टॉप लॉस जो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये हमारे 9:35 की कैंडल, तो मैं इसको 1 मिनट, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल पे 5 मिनट की कैंडल के बेसिस पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है ऑप्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करता हूँ, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करने के बाद हम 9:35 के कैंडल या 147 का जो प्राइस था वो देखते हैं कि किस लेवल के आसपास बना हमारा 9:35 की कैंडल, और 147 148 ये जो प्राइस है हमारा, यहाँ पे हमने लगभग इसको बाय किया 148 के आसपास। तो मैं जो जेन्युइन स्टॉप लॉस जो इसमें बनेगा मेरे हिसाब से वो है जो भी लास्ट स्विंग जो होगा, क्योंकि हम ऑप्शन में बायर्स हैं तो हम ऑप्शन में बाय करते हैं। तो अगर जितना ऑप्शन की प्रीमियम बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो जो लास्ट स्विंग होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमारा जो जेन्युइन स्टॉप लॉस बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 135 के आसपास, यानी जो हमारी बाइंग हुई 148 के आसपास, और हमारा जो स्टॉप लॉस हुआ 135 के आसपास। अब इसको स्टॉप लॉस लगा कैसे सकते हैं, जब हम बाय करते हैं ऑप्शन को डेफिनेटली हम नॉर्मल MIS में या फिर नॉर्मल ऑर्डर में इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जब हम लगाते हैं तो क्या करना है, या तो आप चार्ट पे डायरेक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 2 स्क्रीन आपको दिख रहा है जिसमें S और B लिखा हुआ है, यानी कि सेल और बाय। तो हमने बाय कर रखा है, सपोज एग्जांपल में मान के चलता हूँ कि हमने बाय कर लिया है 148 या 147 के आसपास। अब मेरे को स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सेल पे क्लिक करूँगा यहाँ से, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ से भी जाके सेल पे क्लिक कर सकते हैं।
तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको क्या क्या दिख रहा है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी, यानी जितनी भी क्वांटिटी आपने बाय कर रखी है उतनी ही क्वांटिटी का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा चीज़, आपका इंट्राडे पे है या फिर नॉर्मल पे ही आप चेक कर लेना। नॉर्मल MIS पे सपोज मैंने बाय कर रखा है। अब बारी आती है स्टॉप लॉस की। तो स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, SL और SLM। SL जो होता है हमारा लिमिट स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है, और SLM जो होता है वो हमारा मार्केट स्टॉप लॉस लगता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है SLM जो है हटा दिया गया है। अगर आप SLM पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो ऑर्डर स्टॉप लॉस किस तरीके से लगा सकते हैं, आप क्या करेंगे, सिंपल SL पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको दो जगह प्राइस जो है फिल करने होते हैं। दो जगह फिल करना होता है। क्या होता है, ऊपर ये प्राइस लिखा हुआ है जहाँ पे आपको एक रेट भरना होता है, और एक ये ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है जहाँ पे आपको एक प्राइस जो है भरना होता है। अब कहाँ पे कौन सा प्राइस भरना होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने डिसाइड किया कि स्टॉप लॉस जो है हमारा 135 के आसपास जो है लगना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 135 कर दूंगा। अब जब हम SL लिमिट ऑर्डर पे लगाते हैं तो ये प्राइस में भी एक ऐसा रेट भरना होता है जो ट्रिगर प्राइस से कम होना चाहिए। यानी कि अगर मैंने ट्रिगर प्राइस 135 भरा है तो जो हमारा ये प्राइस जो है ऊपर की तरफ, ये जो प्राइस है ये 135 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी प्राइस होगा आप क्या कर सकते हैं, एक रेंज ले सकते हैं। यानी 135 है तो आप 130 तक या 132 या 134 कोई भी एक प्राइस रख सकते हैं। यानी कि जब भी मार्केट या निफ्टी जब नीचे की तरफ गिरना शुरू होगी, सपोज ये मैंने कॉल बाय किया और निफ्टी जो है गिरना शुरू हो जाती है, तो जब निफ्टी का प्रीमियम जो है यानी कॉल का जो प्रीमियम है 135 से लेके 130 के बीच कोई भी एक रेट पे जो है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। पहले जो क्या होता था, जब हम SLM लगाते थे यानी मार्केट ऑर्डर पे स्टॉप लॉस लगाते थे, तो जो रेट सपोज मैंने 135 पे लगाया, तो अगर वो रेट नहीं आया तो वो स्टॉप लॉस फिर 135 के नीचे कहीं भी जाके ट्रिगर हो जाता था। वो 100 पे भी हो सकता था, 120 पे भी हो सकता था, या फिर 50 के पास भी जाके हो सकता था। तो हमें एक लिमिट दे देते हैं, एक रेंज दे देते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस जो है 135 से 130 के बीच जो है ट्रिगर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक एग्जांपल। अब सपोज़ मैं बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेता हूँ। सपोज़ बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं और इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा। एक हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया, एक बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, फिर एक निफ्टी का और एग्जांपल ले लेंगे। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगा रखा है, और आज का मार्केट जो था गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होने के बाद जितने भी लोगों ने गैप अप वाली स्ट्रैटेजी देखी होगी, तो उसमें एक हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, बैंक निफ्टी में। ये मार्केट की ओपनिंग हुई, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाया और इस ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पे इसने ब्रेक किया। तो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूट होना था लगभग इस कैंडल में होना था, जो कि है हमारा 9:45 की कैंडल। तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे और यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारा, अगर हम प्राइस देखें तो लगभग 37,569 के आसपास प्राइस चल रहा था। तो जो हम स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे वो 37,500, जो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी में, वो 37,500 के आसपास दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 37,500 का पी बाय करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिर चुकी है, क्योंकि ये पहले का हो चुका है। तो हम इस तरीके से मानते हैं। तो 9:45 पे पहले हम स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्राइक प्राइस ऐड कर रखी है बैंक निफ्टी का, जो नेक्स्ट एक्सपायरी है हमारी 4 अगस्त की, 37,500 का पी, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैं सोच रहा हूँ कि नीचे गिर सकता है। और ये अभी फ़िलहाल इसका जो रेट चल रहा है 316 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं इसका चार्ट खोलूँगा और चार्ट पे हम देखते हैं कि 9:45 की कैंडल कौन सी है, तो चार्ट पे ये हमारी 9:45 की कैंडल जो है वो ये वाली कैंडल है, और इसमें जो प्राइस जो हमें दिख रहा है यहाँ पे लगभग इसके आसपास है। और इस प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ मैंने ये बाई किया 322 के आसपास, यानी 322 पे मैंने इस पुट ऑप्शन को बाय किया। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था। मैं इसको क्या करूँगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसको बाय किया है 322 के आसपास। 322 यानी कि अगर मैं प्राइस देखूँ तो 322 हमारा होता है लगभग यहाँ के आसपास। तो 322 पे मैंने इसको बाय किया। अब मेरा स्टॉप लॉस जो बनेगा लगभग 9:45 पे, यानी इस वाली कैंडल में हमने बाय किया। तो जो मेरे स्टॉप लॉस बनेगा, आप दो तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या तो आप इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर अगर आपका कैपिटल थोड़ा सा बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस स्विंग के नीचे यानी 270, यानी जो एक स्टॉप लॉस आपका बनेगा 270
जो ये वाला स्विंग है और इस वाले स्विंग के नीचे अगर आप लगाएं तो ये हमारा 300 का स्टॉप लॉस बन रहा है। हमने बाय किया है 322 पे, यानी 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ पे बन रहा है। यानी हमने इसको बाय किया 322 पे। अब स्टॉप लॉस किस तरीके से लगा सकते हैं, हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ एस पे क्लिक करेंगे, सेल पे, और सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे। 322 पे हमने इसको बाय किया। स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस में हम वो प्राइस भरेंगे जो हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। तो हम 300 का स्टॉप लॉस सपोज लगाना चाहते हैं तो यहाँ हम 300 भरेंगे, और जो ये प्राइस लिखा है इसमें 300 से नीचे का कोई भी एक प्राइस आप रख सकते हैं, एक रेंज रख सकते हैं। मैं इसमें 295 भी रख सकता हूँ, यानी जब भी प्राइस नीचे आएगा इस प्रीमियम का 295 से 300 के बीच, तो ये मेरा स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर्ड हो जाएगा और मैं इसको स्वाइप कर दूंगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम निफ्टी का। एक निफ्टी में हम पुट बाय का एग्जांपल ले लेते हैं कि निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी भी आज लगभग गिरी है, गैप अप के बाद गिरी है, तो निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे खोल लेते हैं। तो ये हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है और इसको मैंने, ये इंडेक्स का चार्ट है, इसको मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेड की बात करूँ तो ये वाली जो कैंडल है हमारी 10:20 पे यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता। किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन द इनसाइड कैंडल, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ये जो हमारी कैंडल थी 10:15 पे, ये हमारी एक इनसाइड कैंडल थी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आए कि आपको ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम किस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि डाउन साइड में मार्केट जो है जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जा चुकी है तो काफ़ी आसान होता है बताना, लेकिन लाइव मार्केट जब चल रही होती है उस टाइम प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो 10:10 की जो कैंडल थी, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, उसके बाद ये एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना, तो एक बेस्ट एंट्री हमारी यहाँ पे हो सकती थी। अब बात आती है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करना था। तो यहाँ पे जो प्राइस हमें दिख रहा है, करंट प्राइस जो दिख रहा है वो 17,100 का है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, निफ्टी क्योंकि मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का पुट जो है यानी पी जो है मैं बाय करूँगा। तो मैं इसको स्क्रीन पर लगाता हूँ, और किस कैंडल में हम बाय कर रहे हैं, 10:20 की कैंडल में। तो मैं इसके ऑप्शन का चार्ट लगाता हूँ। यहाँ पे ये 17,100 का पी मैंने लगा रखा है, जिसका करंट प्राइस जो है 111 के आसपास चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका चार्ट खोल लेता हूँ, और इसके चार्ट पे हमने जो कैंडल देखी थी वो 10:20 पे थी, ये वाली कैंडल थी, और हमारी एंट्री जो होनी थी वो इसके हाई के ब्रेक पे। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है इनसाइड कैंडल, सेम लगभग चार्ट पैटर्न जो होता है इंडेक्स की तरह ही बनता है, बस स्टॉप लॉस थोड़ा सा किस तरीके से आप लगा सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमारी एंट्री होनी थी वो एंट्री होनी थी लगभग 121 के आसपास। तो निफ्टी में ये हमारी एंट्री हुई 121। ठीक, अब हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और नियरेस्ट जो भी स्विंग होगा, हमने बाय किया है इसको 121 के आसपास, ये है हमारा रेंज 121 के आसपास हमने बाय किया इसको। स्टॉप लॉस जो होगा या तो नियरेस्ट स्विंग, या फिर आप यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो एक तो स्टॉप लॉस आपका बन सकता है 115 के आसपास, और जो दूसरा जेन्युइन एक लॉजिक स्टॉप लॉस बनता है वो 108 का बनता है, 108 का। तो आपने 121 में बाय किया, पहला स्टॉप लॉस आपका 115 का बनता है, और दूसरा 108 का आप में जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपका कैपिटल थोड़ा सा बड़ा है तो आप 108 तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप 115 का एक जेन्युइन स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और उसके बाद इनसाइड कैंडल के बेस पे एक अच्छा मूवमेंट जो है निफ्टी में, यहाँ के बाद लगभग मूवमेंट मिली, कहाँ तक मिली है हमारी मूवमेंट, लगभग 170 के आसपास तक ये प्राइस गया ऊपर की तरफ। अब इसमें हमने सपोज 115 का स्टॉप लॉस लगाना है, तो 115 के लिए मैं क्या करूँगा, हमने इसको बाय कर रखा है तो सिंपल हम सेल पे क्लिक करेंगे। मान लिया 115 का स्टॉप लॉस लगाना है यानी ट्रिगर, और प्राइस में आप क्या कर सकते हैं, 115 से नीचे का कोई भी एक प्राइस भर सकते हैं, जो एक रेंज आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 112 भी रख सकता हूँ, 110 कर सकता हूँ, 114 कर सकता हूँ, यानी इस रेंज के बीच में प्राइस जब भी आएगा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपका कैपिटल जो होता है काफ़ी ज़्यादा सेव होता है। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहता है डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अगर कुछ सजेशन है डेफिनेटली आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।